मुझे तब बहुत संतुष्टि मिलती है जब आप हमको फ़ोन करके बताते हैं कि सर जी, जिस तरह से आप हमने आईएमसी का दाना बनाना सिखाया था, हम उसी तरह से आईएमसी का दाना बनाते हैं तो हमारी मछलियाँ काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो करती है। और तब हम और ज़्यादा संतुष्ट होते हैं जब आप हमको ये बोलते हैं कि सर जी, आपसे जो मछली के बच्चे हमने मंगवाए थे जयंती रोहू के, पुराने रोहू के बनिस्बत इसका काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है। अमूर कार्प के बारे में भी जब आप बात करते हैं हमसे कि आपने जो सीड हमको भेजा था वह मेरे तालाब में अभी तक बच्चे नहीं दी है, अंडा नहीं दिया है। पुराना वाला कॉमन कार्प इतने दिनों में ग्रोथ भी नहीं होता था और बच्चे भी बहुत सारा आ जाता था मेरे तालाब में। और यह भी जान करके हम काफ़ी संतुष्ट होते हैं जब आप बताते हैं हमको, सर आप प्लैंकटन जो हमको भेजा है काफ़ी 2 दिन के अंदर ही हमारे तालाब की सारा पानी ग्रीनिश कलर की हो गई है, प्लैंकटन बहुत बन गया है। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। हम आज कुछ बीमार मछलियों के लक्षण के बारे में जानकारी देंगे, उसमें प्रयुक्त होने वाले दवाओं के भी बारे में बताएंगे। किसी भी तरह का अगर जानकारी चाहिए होगा तो जो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिखाई दे रहा है यही मेरा नंबर है, इससे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम बिहार हाजीपुर के रहने वाले हैं। तो हम रोगग्रस्त मछलियों के लक्षण के बारे में इस वीडियो में जानकारी देते हैं। कौन सा दवा आप डालेंगे, आपकी मछलियाँ यथाशीघ्र ठीक हो जाएंगी। आपको पता होगा मछलियाँ सारा लगभग समूह में रहती हैं, एक साथ रहने का नेचर उनका होता है, स्वभाव होता है। तो जो बीमार मछली होती है वह समूह में नहीं रहेंगी और किनारे पर अलग थलग दिखाई देने लगेंगी और एकदम लेजी जैसा हो जाएंगी, शिथिल मालूम पड़ेंगी। आप कोई मछली ऊपर आकर के दिखाई देवे, उसमें आप कोई कंकर पत्थर मारेंगे तो उस टाइम के लिए तो वह अंदर भाग जाएगी, लेकिन फिर 2 मिनट 5 मिनट के बाद वह ऊपर आ जाएंगी। तो आपको समझना चाहिए कि किसी तरह का इसमें फंगल इन्फेक्शन या दूसरी तरह का बीमारी है, लग गया है। दूसरा लक्षण है अपने शरीर को तालाब के किनारे बांध के नज़दीक आकर के उसमें रगड़ने लगती है, या कोई भी आपके तालाब में बांस का टुकड़ा हुआ, कोई भी लकड़ी वगैरह पड़ा हुआ हो तो उसमें अपने शरीर को रगड़ने का बार बार प्रयास करती है। पानी में बार बार कूद करके पानी को छलकाते रहती है। मुंह खोलकर बार बार वायु अंदर लेने का प्रयास करती है। पानी में बार बार गोल घूमने लगती है। बहुत सारे लोगों का तो यह भी शिकायत है कि उनके पंगास मछली तालाब में पीछे की तरफ भागने लगती है। हाँ, पंगास मछली के नाम पर एक याद आया, अगर आपको पंगास मछली का सीड चाहिए होगा तो अब यह उपलब्ध है मेरे पास दिए हुए नंबर पे। आप कॉल करेंगे तो पंगास मछली हम आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक भेज देंगे। दूसरा, आप कौन सा फीड खिलाते हैं अपने पंगास मछलियों को? हम तो जेके फीड खिलाते हैं अपने पंगास मछलियों का। एक बार ट्राई करके देखिए जेके फीड। 1.2 FCR अगर पाना है तो जेके फीड के साथ लगाव बढ़ाना है, मछलियों को खिलाना है। हाँ, अगर आपकी मछली बीमार हो गई है तो जब आप भोजन देते हैं अपने मछलियों को, चाहे वह आईएमसी हो या फिर पंगास हो, तो भोजन यह नहीं करती है। मछली के शरीर का रंग फीका पड़ जाता है, हल्का हो जाता है। आपको लगेगा कि मछली में कुछ सटा हुआ है, तो इसी को हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। कभी कभी आपके पंगास मछलियों की आंखें लगेंगी कि लाल जैसा हो गया है, तो तत्काल आपको उसका उपचार करना चाहिए। दवा आपको हम ही से मंगाना चाहिए। दिए हुए नंबर पे आप कॉल करेंगे, हम कुरियर के माध्यम से आपके नज़दीक तक किसी भी बीमारी का दवा, चाहे वह प्लैंकटन हो या हाइपर ग्रोथ हो या फिर जियोलाइट हो, सैनिटाइजर हो, हम कुरियर के माध्यम से आपके पास भेजते हैं। और गलफरे, गिल्स की लाली कम हो जाना, जैसा आपको पता है गिल्स से जो गलफरा अंदर होता है एकदम मछलियों का लाल जैसा रहता है, उसका रंग अगर बदलने लगे, लालिमा कमने लगे, तो आपको समझना चाहिए कि आपकी मछलियाँ रोगग्रस्त हो रही हैं। दूसरा, शरीर में परजीवी का वास हो जाना, शरीर पर लगे कि आपकी मछलियों के शरीर पर कुछ सटा हुआ है। जब उसको अपने हाथों से साफ़ करते हैं, जब आपकी मछलियाँ ऊपर आती है, उसको पकड़ के निकालते हैं बाहर तालाब से, और वह सटा हुआ परजीवी होता है जो फंगल इन्फेक्शन लग जाने के कारण हो जाता है। तो इन सारी अगर सिम्टम आपको अपने मछलियों में लगे तो तत्काल आपको मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। हमारे कंपनी का एक पॉन्ड गार्ड आता है जो इन सारे फंगल इन्फेक्शन को दूर करता है। दाम भी ज़्यादा नहीं है। दिए हुए नंबर पे आप कॉल करेंगे, हम कुरियर के माध्यम से आपके पास तक भेज देंगे। और जिन लोगों को जेके फीड का डीलर बनना है बिहार में, यूपी में, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप कॉल लगाएंगे, मुझसे बात होगी, हम आपको डीलर बनाएंगे। अगर आपका ज़िला अभी तक बचा हुआ है, बहुत सारे ज़िले में बिहार, यूपी में, एमपी में डीलर बन गए हैं, अगर बचा हुआ होगा हम वहाँ का डीलर आपको अवश्य बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।